जी भास्कर और सम्मानीय हमारे बाला प्रसाद बाबू जी वर्मा जी रवि बहुत सर जी हमारे बीच में विराजे हैं जिनका बहुत मेहनत किया है। आज के कार्यक्रम में संतोष अहरवार और छेदीलाल ये वर्मा जी, सम्मानीय आनंद वर्मा जी, ओम प्रकाश शर्मा वर्मा जी और ये अखिलेश्वर वर्मा व संदीप गौतम जी, या तत्त हमारे सम्मानीय प्रबल बौद्ध जी और ब्रजनंदन बाबू जी के सानिध्य में इस कार्यक्रम के निर्देशन में, जिनके निर्देश अनुसार कार्यक्रम को पूरा का पूरा मोटिवेट कॉपरेट किया जाता है। एक बार जोर ताली हो जाए सबके लिए, बाबू जी के लिए। इतने ये महापुरुषों की ये निर्देश अनुसार कार्यक्रम होता है। बस डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब अगर इस धरती पर जन्म नहीं लेते, बस इस विषय पर जाइए, इस प्लेटफॉर्म पर खड़े हो जाइए। बस मैं यहाँ से आपको शुरू करता हूँ और फिर आपके दिल पर बात उतर जाए तो माताओं से लेकर के बुजुर्गों तक थोड़ा सा आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिलना चाहिए मेरे के लिए। बस मैं बोलता हूँ। और कि जो ना हो तो जन्म भीम को, और कि जो ना हो तो जन्म भीम को, तो हमें से जी पाते क्या हम आज। बस आप इशारा समझिए मेरा। और कि जो ना हो तो जन्म भीम को, तो का हम ऐसे जी पाते। हम नहीं जी सकते थे क्योंकि उस व्यवस्था को हम नहीं बयां कर पाएंगे, क्योंकि अब हर व्यक्ति पढ़ लिख चुका है, हर व्यक्ति जो है उस बात को पहचानने लगा है। लेकिन मैं अतीत की बात करूं कि जो ना हो तो जन्म भीम को, का तुम ऐसे जी पाते। और मैदारी और कलम गुलामी, क्या बात है, जय हो सर जय हो। हाँ बिल्कुल ये रखे। मैदारी और करण गुलामी रोज मजूरन खा जाते। मैदारी और करण गुलामी रोज गुजारन खा जाते। जो ना हो तो जन्म भीम को, तो का हम कैसे जी पाते। अब मेरी लेने समझना है आपको कि बाबूजी क्या बोल रहे हैं। बुंदेली है मैदारी और करण गुलामी। मैदारी कुछ दिन पहले हमारे लोग मैदारी करने के लिए जाते थे। मैदारी और करण गुलामी रोज बिगाड़न खा जाते। मैदारी और करण गुलामी रोज बिगाड़न खा जाते। एक समय था सम्मानीय उप जिलाधिकारी महोदय हमारे बीच में बहुत बड़ी बात पैदा करके गए हैं। उन्होंने कहा कि हमें जो हमारे अगर राइट से या लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कोई भी बंदा अगर है तो हमें उसको किसी प्रकार से उस भावना से नहीं देखना चाहिए, उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। एक की भावना, मेल की भावना, मिलाप की भावना, एक दूसरे से प्रेम करके बोलना चाहिए, बैठना चाहिए। तो ये तय कर दी है बात। क्यों? कुछ पहले पूर्व में जाए तो जबकि मैं एक बात सुना रहा हूं, पहले क्या दशा थी। और कि मुख में डबला पाछे खड़ारा, ये व्यवस्था थी सर। मुख में डबला पाछे खड़ारा, ना खोरन में फिर पाते। क्या ताकत थी हम लोगों की। वो कुछ मैं अतीत की बात कर रहा हूँ, जो बीत गया है कल उसकी बात कर रहा हूँ। और मुख में डबला पाछे खड़ारा, ना खोरन में फिर पाते। ना खुगा पे पानी पग पग हानि,
ना कुआ पे पानी पग पग हानि का हम ऐसे सुख पाते। कुआ पे पानी पग पग हानि का हम ऐसे सुख पाते। मैंने कहा था कि आपको एक प्लेटफॉर्म पर रहना है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब अगर पैदा ना होते तो क्या हम इन लाइनों से विपरीत होते या उसमें होते जो मैं लेने पढ़ रहा हूं। देखिए आप, धन्य कहो उन भीमराव को जिनने जे संकट टारे। आप लोगों को मेरी लेन अच्छी लगे तो आप ताली बजाएंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, माताओं मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। जो ना होते और धन्य कहो तुम भीमराव को, धन्य कहो तुम भीमराव को जिनने जे संकट टारे। बाबा साहब अगर नहीं आते तो मैं क्या लेने पड़ गया हूं पहले। तो धन्य कहो तुम भीमराव को जिनमें जे संकट टारे। लिख संविधान विश्व में अपनी, लिख संविधान विश्व में अपनी कलम से शासन लिख डाले। संविधान विश्व में अपनी कलम से शासन लिख डाले। संविधान विश्व में अपनी कलम से शासन लिख डाले। धन्य कहो तुम भीमराव को, धन्य कहो तुम भीमराव को जिनने जे संकट टारे। लिख संविधान विश्व में अपनी, लिख संविधान विश्व में अपनी कलम से शासन लिख डाले। लिख संविधान विश्व में अपनी कलम से शासन लिख डाले। विधि वेत्ता, विधि वेत्ता गांधी नेहरू। जय हो बाबूजी, जय हो बाबूजी को प्रणाम। और आपकी ओर से मेरे लिए प्यार और लाड़ दुलार मिल रहा है और मैं किन शब्दों में बयां करूं। एक बार बाबूजी के लिए भी तालियां हो जाएं, समझी समिति के लिए ताली हो जाए। विधि वेत्ता, विधि वेत्ता बाबा भीम खे, अरे गांधी नेहरू सब हारे। अरे विधि वेत्ता, विधि के वेत्ता बाबा साहब से गांधी नेहरू सब हारे। आज जन्मदिन बाबा साहब का, तालियां ऊपर कर लीजिएगा आप लोग एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव, मानसी, अभिमान और अभिनव मेरे प्यारे पे दोनों हमारे ये शिशु बाबूजी के, उनकी ओर से मेरे लिए 100 रुपया के बाबूजी तुम दूध पीते रहना, ताकि बाबूजी तुम्हारी 55 साल की उम्र हो रही है, तुम में एनर्जी बनी रहे, ताकि तुम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को पढ़ सको। मेरे लिए तो मैं आशीर्वाद देता हूं मंच के माध्यम से। भाई ना झूठ कबन की वाणी जिब्या रात घुमानी। आइए। अरे धन्य कहो तुम भीमराव को जिनने जे संकट टारे। धन्य कहो तुम भीमराव को जिनने जे संकट टारे। लिख संविधान विश्व में अपनी कलम से शासन लिख डाले। लिख संविधान विश्व में अपनी कलम से शासन लिख डाले। विधि वेत्ता, विधि वेत्ता बाबा साहब से गांधी नेहरू सब हारे। विधि वेत्ता बाबा साहब से गांधी नेहरू सब हारे। आज जन्मदिन बाबा साहब का, आज जन्मदिन बाबा साहब का, बोलो सब उनके जयकारे। आज जन्मदिन बाबा साहब का, उनके बोलो जयकारे।
आइए, एक पन्ना पलटी है, पूरा बंद कर रही हैं आप। और आइए संतोष कुमार सर जी की ओर से 100 रुपये का पुरस्कार वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पीडब्ल्यूडी समिति के सुपरवाइजर अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी महोदय हैं, आपकी ओर से मेरे लिए 100 रुपये का पुरस्कार। सम्माननीय एससी प्रशासनिक संघ के जो अध्यक्ष हैं हमारे सम्माननीय किशोरीलाल वर्मा जी हमारे बीच में विराजे हुए हैं। सम्माननीय बौद्ध जी, आप सब लोगों का लाड़ दुलार मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार है। अरे नाचो गाओ नाचो गाओ नाचो गाओ ढोल बजाओ, का हम ऐसे नच पाते। मेरी एक लाइन समझना है आपको। नाचो गाओ ढोल बजाओ, नाचो गाओ ढोल बजाओ, नाचो गाओ। कितने डीजे बज रहे थे, मैं निकला पनवाड़ी में, लोगों ने मुझे खड़ा कर लिया, बाबूजी कहाँ जा रहा है? मैंने कहा महोबा जा रहा हूँ। फिर कुल पहाड़ आया, तो कुल पहाड़ में लोग कहने बाबूजी कहाँ जा रहा है? मैंने कहा मैं महोबा जा रहा हूँ। मौरानीपुर से निकला का लोग कहाँ गए, बाबूजी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को पढ़ने के लिए निकल रहा हूँ महोबा के लिए। तो नाचो गाओ, 1-1 किलोमीटर में डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की झांकियां जा रही हैं, जुलूस जा रहा है। नाचो गाओ ढोल बजाओ, नाचो गाओ ढोल बजाओ, का हम ऐसे नच पाते। नाचो गाओ ढोल बजाओ, का हम ऐसे नच पाते, का हम ऐसे नच पाते। नाचो गाओ ढोल बजाओ। आइए सम्माननीय बाबूजी श्री परशुराम वर्मा जी, इंडियन बैंक प्रबंधक महोदय, उनकी ओर से इस लाइन पर, इन लेनों पर जो हृदय को विदीर्ण करती है और कहां से हमें कहां ले जाती हैं। ये देखिए आप कितना विनिमय है, और फिर देखिए आप कितना फासला है। ये लेने कहां से कहां ले जा रही हैं। नाचो गाओ ढोल बजाओ, का हम ऐसे नच पाते। क्या हम ऐसे कर सकते थे? नाचो गाओ। इसलिए प्रबंधक महोदय, इंडियन बैंक के प्रबंधक महोदय जी की ओर से मेरे लिए 500 रुपए का पुरस्कार प्रदत्त है। अपनी ओर से बहुत बहुत आभार है आपका। वेलकम टू यू। अजीत कुमार भैया की ओर से मेरे लिए 101 रुपया का। बाबूजी दूध पीते रहिए ताकि आप में एनर्जी रहे। और 500 रुपया का पुरस्कार हमारे सम्माननीय ये बाबूजी की ओर से आए हैं श्री किशोरीलाल वर्मा जी, कोषाध्यक्ष महोबा। बाबूजी की ओर से मेरे लिए ये पुरस्कार नहीं है, बल्कि मेरा जो हौसलादायी है और मेरी आत्मा की जो आवाज है, मैं आपका आशीर्वाद की कामना करता हूँ। और अपनी ओर से पर हमेशा आपके एक फोन पर जब भी रवि बौद्ध जी, सम्माननीय संतोष सर जी, जब भी आप कहें सर, तो मैं तुरंत महोबा के लिए बर हमें समर्पित रहता हूँ। जब भी गजल बहादुर जी यहाँ की जिला प्रशासनिक मुखिया हैं, DM सर जी हैं, तो अभी जो है कार्यक्रम हुआ महोबा में, तो उस दिन जो है बिहार से एक लड़की आई, इसका नाम था मैथिली ठाकुर। उसने कहा बाबूजी, भास्कर बाबूजी आप बुंदेलखंड के हो? मैंने कहा जी। तो बोले मैं बुंदेलखंड आ रही हूँ महोबा में। तो मैंने कहा फिर? बोली आप तो वहाँ के हो ना? मैंने कहा और का मैं जिला झांसी का हूँ, महोबा मेरा हृदय वही पास का तो हूँ, मैं जरूर आऊंगा। चूंकि 5 बार प्रधानमंत्री के मंच पर गए हम लोग एक साथ कार्यक्रम के लिए, तो मेरे को जानती अच्छी तरीके से। मैं महोबा आया, सभी लोगों ने बड़ा लाड़ दुलार दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सम्माननीय प्रशांत सक्सेना जी, जिला अध्यक्ष जी, आप उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ की जनपद महोबा से मेरे लिए ढेर सारा पुरस्कार है। आपकी ओर से 200 रुपए का पुरस्कार प्रदत्त है। मैं आपके आशीर्वाद की कामना करता हूं। मेरा कहना है, मेरी लाइन सुनिए आप। आइए कार्यक्रम पर आइए। नाचो गाओ ढोल बजाओ, नाचो गाओ ढोल बजाओ, नाचो गाओ ढोल बजाओ, का हम ऐसे नच पाते। नाचो गाओ ढोल बजाओ, का हम ऐसे नच पाते।
जो ना आते बाबा साहब, जो ना आते बाबा साहब का त्योहार मना पाते, जो ना आते बाबा साहब का त्योहार मना पाते, जो ना आते बाबा साहब का त्योहार मना पाते, जो ना आते बाबा साहब का त्योहार मना पाते। इज्जत मिली शान से जीवे। माता जी आप लोग भी ताली बजा दी। बेटा हमारे छोटे छोटे बच्चियां जो अभी अभी सब लोग जो आप लोग मेहनत कर रहे थे, पूरे दिन के भूखे होंगे, ये हमारे बाबा साहब के सब अनुयायी हैं, उनके बाबा साहब को मानने वाले हैं। इज्जत मिली शान से जी रहे, कहाँ में ऐसे जी पाते, अरे इज्जत मिली शान से जी रहे, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते तो हमारी कोई भी वैल्यू नहीं होती। वैल्यू तो पढ़ने के बाद व्यक्ति की होती है। मैंने मेरे गीत कह रहा था कि बेटाओं को पढ़ाइए। बिटिया कितने अच्छे भी स्पीच बोल रही थी, तो मुझे भी लग रहा था, मेरा दिल भी जो है पसीज गया था कि देखो काश भगवान मुझे भी बेटी देता। इज्जत मिले शान से जी रहे, इज्जत मिली शान से जी रहे, कहाँ में ऐसे जी पाते। मेरी एक लेन कह रही है, अगर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब नहीं आते, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का जन्म नहीं होता। मैंने कहा था आपको एक प्लेटफॉर्म का रहना है, अगर डॉक्टर साहब जन्म नहीं लेते, अगर बात डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब अगर नहीं जन्म लेते, तो भारत में भारत की दुर्दशा को अगर बयां करूं तो हृदय विदीर्ण होने लगता है। इज्जत मिली शान से जी गए, इज्जत मिली शान से जी गए, कहाँ में ऐसे जी पाते। कोलू कैसे बेल भास कर, कोलू कैसे बेल भास कर, रोज रात तानत होते, रोज रात तानत होते, कोलू कैसे बेल भास कर, रोज रात तानत होते, कोलू कैसे बेल भास कर, रोज रात तानत होते, कोलू कैसे बेल भास कर, रोज रात। आप बताएं हमें, आप लोगों ने कोलू का बेल देखा होगा, कोलू का बेल देखा होगा जिसके दोनों आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, और दोनों आंखों पर पट्टी बांधने के बाद उसको कोलू में जो है उसको जो ने देते हैं और फिर उसको घुमाया जाता है। पता नहीं चलता है उसको कि शाम कब हो गई है, पता नहीं चलता है उसको कि सुबह कब हो गया है। इसलिए मेरी लेन कह रही है कि इज्जत मिली शान से जी रहे, इनकी देन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की देन है कि अगर समता मूलक समाज का अगर निर्माण किया है, समरसता का अगर निर्माण किया है उन्होंने, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने। क्योंकि अगर डॉक्टर साहब नहीं अगर जन्म लेते तो मेरी एक एक लाइन आपके दिल के लिए झकझोर रही होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। मेरी लेन कह रही है कि डॉक्टर साहब अगर नहीं जन्म लेते तो ऐसा होता। क्यों? इज्जत मिली शान से जी रहे, इज्जत मिली शान से जी रहे, कहाँ में ऐसे जी पाते। कोलू कैसे बेल भास कर, कोलू कैसे बेल भास कर, रोज रात तानत होते, कोलू कैसे बेल भास कर, रोज रात तानत होते, कोलू कैसे बेल भास कर, रोज रात तानत होते, कोलू कैसे बेल भास कर, रोज रात तानत होते, कोलू कैसे बेल भास कर, रोज रात तानत होते। तालियां तालियां आप लोगों की बस प्यार भरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। बस एक लाइन और मैं पढ़ रहा हूँ, अगर एक लाइन आपको लगे, चूंकि आप लोगों का प्यार मिल रहा है, दुलार मिल रहा है, आइए। बाबूजी की ओर से छोटू भी हैं साथ में रहे, बहुत बढ़िया। आइए सम्माननीय कुमारी दीक्षा वर्मा, सुपुत्री संतोष वर्मा, आप BSc, आप नर्सिंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी ओर से मेरे लिए 100 रुपया का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत आभार है आपका। आइए अब चले आप उस जगह, मैं ले चलता हूं आप लोगों को। मेरे दिल की आवाज है, ये मेरा गीत नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज है। मेरी गाड़ी जब निकल रही थी मैंने तो कहा ड्राइवर से, भाई देखिए बहुत भीड़ है बेटा, मैंने कहा मेरी बलिया कहीं टच ना हो जाए, यानी कि बहुत ज्यादा जो है महिलाएं परेशान हो रही है।
इतना 1 किलोमीटर तक, मऊरानीपुर में 2 किलोमीटर तक, मैं जब हरपालपुर आया तब भी लगा 1 किलोमीटर तक भीड़ मची है लोगों की। हुआ राठ भी आया, बनवाड़ी में भी बहुत भारी जुलूस चल रहा है। महोबा के जुलूस में भी मैं निकल नहीं पा रहा था। पुलिस प्रशासन के मुखिया से कहा मैं, प्लीज मुझे निकल जाने दीजिएगा। मैं बाबूजी मुझे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब के पार्क में जाना कार्यक्रम देने के लिए, मुझे निकल जाइए बाबूजी। और सम्माननीय राजेश कुमार और BL बौद्ध जी और राकेश कुमार बाबूजी की ओर से ये 101 रुपया मेरे लिए आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्माननीय अजीत कुमार वर्मा जी, अविनाश वर्मा जी, वर्मा ब्रदर्स एंड सन्स और ये ट्रांसपोर्ट कंपनी महोबा की ओर से ढेर सारा पुरस्कार मेरे लिए। बाबूजी दूध पीते रहिए। 501 रुपया का पुरस्कार मेरे लिए प्रदत्त होता है। बहुत बहुत आभार सभी लोगों का, बहुत बहुत बड़ों का आशीष रहे मेरे ऊपर, बुजुर्गों का प्यार। और सम्माननीय हीरालाल प्रजापति दादा की ओर से मेरे लिए 101 रुपया का पुरस्कार आया है। मैं नमन करता हूँ उनको, चूंकि मेरे प्रतातुल्य हैं। और आइए, समर्पित है 2 लाइनें, चलते हैं फिर कार्यक्रम में। तो मुझे ऐसा लगा जब मैं निकला तो मेरे दिल ने आवाज दी, तो मैंने कलाकारों से भी कहा मुझे ऐसा लग रहा है। कैसे लग रहा है? चौथा और कि भीमराव बाबा की चर्चा हो रही गली गली। मैं जिस ओर भी जा रहा हूँ उस ओर इतना जुलूस, इतनी झांकियां जा रही है, इतने घोड़ा से तमाम लोग 10-10 डीजे बज रहे हैं, कितने ताश से ढोल नगाड़े ना, बहुत ज्यादा खुशी मनाई जा रही है। माताएं जा रही हैं, हमारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का नीला झंडा लेकर के, दिल को झकझोरता है। ये अभी बच्चे बोल रहे थे, मेरे को लग रहा था ऐसा कि आज हमारा मुल्क जागृत हुआ है, आज हमारा जो है कलेजा ठंडे आ जाता है जब ऐसा हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे बोलते हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की याद आई है आज। क्यों? और कि भीमराव बाबा की चर्चा हो रही गली गली। ये गाना मैं नहीं गाता हूँ, ये गीत तो बाई ने गाती है, लेकिन मैं गा इसलिए रहा हूँ क्योंकि बुंदेलखंड का हूँ। तो बुंदेलखंड के जो हमारे अंदर जो है जो गुण भरे हैं वो बाहर नहीं जाते हैं। तो भीमराव बाबा की चर्चा हो रही गली गली, मोरी मोरे गली। भीमराव बाबा की चर्चा हो रही गली गली, मोरी मोरे गली। भीमराव बाबा की चर्चा हो रही गली गली, मोरी मोरे गली। और भीमराव बाबा की चर्चा हो रही गली गली। पूरी गली जहां से भी निकल रहा हूं बाबूजी, जहां से भी जिस रास्ते से मेरी गाड़ी आ रही है, तो जहां देखो जहां इतना ट्रैफिक लगा हुआ है, तो बाबा साहब का जुलूस निकल रहा है, झांकियां निकल रही है, तो मुझे लेना आ जाई है। भीमराव बाबा की चर्चा हो रही गली गली। बहुत बढ़िया, क्या बात है। बस चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब, तो दिस इज इंटरनेशनल वर्ल्ड। आज पूरा वर्ल्ड में जो है, जितना विश्व है, हर जगह इटली, जर्मन, जापान, फ्रांस, तमाम देशों में, रिसोर्टों में बाबा साहब की झांकी सजाई गई है। बाबा साहब के चित्रों को सजाया है, स्मारकों को सजाया है, पार्कों को सजाया गया है और उनके जुलूस को निकाला गया है झांकियों बना करके। तो डॉक्टर साहब के लिए लाइन, अरे बाबा साहब को भीमराव बाबा की चर्चा हो रही गली गली, मोरी मोरे गली। भीमराव बाबा की चर्चा हो रही गली गली, मोरी मोरे गली। भीमराव बाबा की चर्चा हो
आइए सम्मान्य बाबूजी संतोष कुमार विकास प्रबंधक महोदय कोऑपरेटिव बैंक महुआ, अभी आपकी ओर से मेरे लिए पहले भी मेरे लिए ढेर सारा पुरस्कार आया, बाबूजी की ओर से फिर से 200 रुपए का पुरस्कार आया है। बेटा तो दूध पीते रहना, बस एनर्जी रख के तो बाबा साहब को पढ़ते रहना। तो मेरा विचार है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, तो अभी चौबे जी मेरे से कह रहे थे भास्कर जी शाम का कार्यक्रम तुम्हारा मेरे शहर में होना है। कहा मैं इतना से इतना पैसा दूंगा आपको, मैं 25,000 रुपए दूंगा। तो मैंने कहा मैंने महोबा ऐसे बोल दिया है बाबूजी से, और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को पढ़ने जा रहा हूं। मेरा मुल्क है, मेरे हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे समुदाय के लोग हैं। जब मेरा पेट भूखा रहेगा तो ये मेरे को एक रोटी देंगे तो मेरा पेट भर जाएगा, लेकिन मैं तुम्हारे 25,000 के लिए नहीं जाता, मैं महुआ जाऊंगा कार्यक्रम देने के लिए। रवि बोध ने बुलाया, मैं नहीं गया क्योंकि आपका प्यार मिलना था। इसलिए बाबूजी बुजुर्गों के आशीर्वाद संजीवनी हुआ करते हैं छोटों के लिए। बाबूजी बड़ों के आशीर्वाद छोटों के लिए संजीवनी हुआ करते हैं। बड़ों की इज्जत करना हमारा कर्तव्य है। बेटा जितने भी छोटे छोटे ये हमारे नन्हे गोपाल बैठे हैं, अपने दादा दादी चाचा और चाची और मम्मी और पापा, जिस दिन आप इन सब लोगों की केयर करेंगे आप महापुरुष बनोगे। मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, मंच के माध्यम से कह रहा हूँ। और अब माताओं से कहना है कि बेटाओं को शिक्षा, बेटियों को शिक्षा, ये आपका कर्तव्य बनता है, क्योंकि आप घर की धुरी हैं। आप घर की धुरी हैं, आपका ये कर्तव्य बनता है। इसलिए कहना पड़ रहा है, भीमराव बाबा की चर्चा हो रही गली गली, मोरी चर्चा क्यों हो रही? बाटेम पे चले, थोड़े से पीछे चले। लड़का बिटिया पढ़ना पाए, जो हमारे बेटा अभी बोल रहे थे छोटे छोटे इंग्लिश 2 लाइव बोल रहा, बेटा और बेटी देख रहे थे भी आप, स्पीच दे रहे थे। लेकिन अभी साहब बोल रहे थे कि पहले की बात जो साहब ने कही है, तो लड़का बिटिया पढ़ ना पाए, जे दुख भीम ने खुद ही उठाए, उनने बहुत कृसाले पाए। आइए समझने की बात है, कसाले मीन्स कष्ट। तो भीमराव की देन कहो जा पढ़ रहे लला लली। तालियां होना चाहिए, आप लोग ताली बजाइए आप। हमारे बेटा हमारी बेटी अभी देखो प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे कितने अच्छी भाषा बोल रहे थे। तो भीमराव की देन कहो जा पढ़ रहे लला लली, मोरी भोला रे अभी वर्मा जी 51 रुपया दे रहे हैं कि बाबूजी दूध पी दे रही है। दूध इसीलिए शुरू किया है अभी वर्मा जी ने। उन्होंने कहा कि बाबूजी के दूध पीना, उनकी ओर से 51 रुपया पहली बार दे गए थे मेरे को। तो ये मैं अभी वर्मा जी के लिए बोल रहा हूँ कि उनकी ओर से 2 बार मेरे लिए 50 रुपए आए हैं। और सम्मानित संतोष सर जी की ओर से पहले मेरे के लिए 100 का नोट स्पेशल आया था। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आइए। और लड़का बिटिया पढ़ ना पाए, जे दुख भीम ने खुद ही उठाए, उनने बहुत कसाले पाए।
सम्मानीय इंडियन बैंक के प्रबंधक महोदय यहाँ बैठे हैं, कोऑपरेटिव बैंक डिपार्टमेंट प्रबंधक महोदय यहाँ बैठे हैं, और उनके बेटा मेरे के लिए 500 का नोट देके गए हैं। इसलिए कहना है, भीमराव की देन कहो जा पड़ रे लला लली, अरे भीमराव की देन कहो जा पड़ रे लला लली, मोरी हेलो, टाइम नहीं है ज्यादा। शिक्षा खेते बंद द्वार, खुलवा दे है दोई के बार, भूल न जइयो तुम नर नार। ये पॉजिटिव थी, इसलिए कहना पड़ रहा है शिक्षा के थे। शिक्षा, अंग्रेज से जब पूछा गया कि भाई तुम बेटे में आए हो, लेकिन जब अंग्रेज ने कहा इस बात के लिए कि साहब आप गांधी जी सो रहे हैं, जिन्ना जी सो रहे हैं, 1 बजे रात के तुम क्यों जाग रहे हो? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा कि काश कोई बेटा मेरी लाइन को पढ़ेगा, मेरी मेहनत को अंकन करेगा, क्योंकि हमारा मुल्क सो रहा है, इसलिए मैं जाग रहा हूं। आज ये लाइन साबित हो रही है, कौन सी? शिक्षा के थे बंद द्वार, खुलवा दे हैं दोई के बार, भूल न जइयो तुम नर नार, भूल न जइयो तुम नर नार, भूल न जइयो तुम नर नार। पढ़ लिख के अधिकारी बन गए बाबूजी, पढ़ लिख के, चूंकि ये कार्यक्रम ही प्रशासनिक है, चूंकि यहाँ पर सम्मान्य इस कार्यक्रम के मुखिया अध्यक्ष महोदय सम्मान्य श्री किशोरी लाल वर्मा जी विराजे हैं। पढ़ लिख के अधिकारी बन गए, सर्विस तबई मिली। बस तालियां हो जाए आपकी। इस सर्विस की भी देन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की है। क्यों? पढ़ लिख के अधिकारी बन गए, सर्वस तबई मिली, मोरी नारी को दीना सम्मान, नारी को दीना सम्मान, गूंगे को मिल गई जुबान, भारत को दे गए संविधान, भारत को दे गए संविधान, भारत को दे गए संविधान, भारत को दे गए संविधान। नारी 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 को दीना सम्मान, आपको जो आज सम्मान मिल रहा है ये देन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की है। नारी को दीना सम्मान, अगर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब अनुच्छेद धारा अंतर्गत 50% 40% अगर आरक्षण, अगर महिला आरक्षण नहीं लिख के जाते तो बहन कुमारी मायावती, जिनकी 4 बार सरकार रही है, तो वो बहन कुमारी मायावती आज जो है महिला के लिए इतने परसेंट सुरक्षित नहीं रहने की, इसलिए कहा एक बार जोरदार ताली बजाएं आप लोग। ये दिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की है कि जो आज आरक्षण आपको मिल रहा है, जो आपको सम्मान मिल रहा है, वो 50% के लिए बहन कुमारी मायावती जी ने संसद में मांग रखी, जो पारित होने के लिए जा रही है। ये देन किसकी है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब की। तो नारी को देना सम्मान, गूंगन को मिल गई जुबान, भारत को दे गए संविधान, भारत को दे गए संविधान, भारत
कहे भास्कर भीम बाबा की, कहे भास्कर भीम बाबा की, हम तो चले गली, हम बाबा साहब की गली चलेंगे, रास्ता चलेंगे। कहे भास्कर भीम बाबा की, हम तो चले गली मोरी ताली बजा दीजिएगा आप लोग, मेरी मेहनत सार्थक हो जाएगी। बहुत बहुत माताओं की तरफ से और आप आए हैं। रश्मि बिटिया और डॉटर ऑफ संतोष बाबूजी PWD की ओर से फिर से मेरे लिए यह ढेर सारा पुरस्कार 101 रुपया का पुरस्कार आया है। मैं बहुत बहुत संतोष बाबूजी PWD महोबा को अपने हृदय से और बिटिया रानी रश्मि जी के लिए डॉक्टर ऑफ संतोष कुमार वर्मा जी, मैं चाहता हूं कि मैं बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत शुक्र, बहुत बहुत माताओं का, बुजुर्गों का, युवाओं का, नन्हे मुन्ने सभी का लाड़ दुलार। और प्लीज उद्बोधन करता महोदय, उद्घोषक आपका बहुत बहुत आभार। आपने बाबा साहब के दर्शन को, जीवन चरित्र को एक संगीत के माध्यम से गाया। हम लोग महोबा की धरती पर आपका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, बारंबार आपका अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ बाबा साहब समानता की बात करते थे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं मातृशक्ति की ओर से श्रीमती पूजा वर्मा जी जो प्रधानाध्यापक हैं, उनको आमंत्रित करता हूं मंच पर, क्योंकि बिना महिलाओं की भागीदारी के सही मायने में हम लोग बाबा साहब को नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ देखा पुरुष और महिलाओं की संख्या बराबरी से कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दे रही है। हमारे मंच के सामने विराजमान हमारे सभी संरक्षकगण आदरणीय पूजा वर्मा जी। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत। यहाँ पर उपस्थित समस्त सदन को मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अपनी आधी मात्र शक्ति जो आधी आबादी है, इसको भी मैं नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, 135वीं जयंती मना रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेगी उसे मंजिल जो पढ़ाई पर ध्यान देगा, क्योंकि शिक्षा ही वह सीढ़ी है जो आसमान देगा। मैं अपना शुरुआत शिक्षा से इसलिए कर रही हूँ कि बाबा साहब की स्थिति कैसी थी, उनको क्या हुआ, आज वो कहाँ पर पहुँचे और पहुँचे क्या। आज हम लोग जो खड़े हैं, यहाँ पर खड़े हैं, इसका मतलब है कि हमारे साहब हमारे पीछे बाबा साहब की ही मेहनत है। उन्होंने हमें रहने का दिया, बोलने का दिया, खाने का दिया, पीने के दिया। हो सकता है लोगों को जिससे जो कुछ मिला हो, लेकिन हम सभी लोगों को तो बाबा साहब से ही मिला है। तो ये है कि जो आज का युवा वर्ग है वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, जिससे वो आगे बढ़ सके। और दूसरी बात है कि उन्होंने एक नारा दिया था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो हमें इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो संघर्ष उनकी जीवन की एक कहते नहीं है कि गाथा है। अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार मांगने से नहीं मिलते, अधिकार छीने जाते हैं। ये बात हमें बाबा साहब के संघर्षों से पता चलती है। कोई भी अधिकार हो, चाहे वो पानी पीने का अधिकार हो, पढ़ने का अधिकार हो, लिखने का अधिकार हो, बोलने का अधिकार हो, जातिवादी खत्म करने का अधिकार हो, और यहाँ तक कि जब वो संविधान सभा में पहुंचे वो अधिकार हो। क्योंकि उनको संविधान सभा में रोकने के लिए कितनी कोशिश की गई थी कि कहते हैं खिड़कियां और दरवाजे तो क्या रोशनदान भी बंद कर दिए गए हैं, उसके बाद भी पहुंचे। तो उनका पूरा जीवन तो इस साथ से संघर्षों से ही बीता है कि तो अधिकार हमें कैसे मिले। क्या उन्हें मांगने से मिला? मांगने से नहीं मिला, छीनना पड़ा। तो अपने अधिकारों के लिए हमें हमेशा जरूरत रहना चाहिए, अधिकारों के लिए हमेशा जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि हमारे अधिकार
लोग क्या है कि आपको अधिकारों की तो बात करते हैं, अगर आपका रुमाल भी रह जाएगा वो हड़प कर लेंगे। तो आपको क्या लगता है कि वो आपको अधिकार आपको थाली में परोस कर देंगे? कभी नहीं देंगे। इसलिए हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना है, क्योंकि जो व्यक्ति अपने अधिकारों को भूल जाता है उसकी खामोशी को लोग कमजोरी समझ लेते हैं। जो व्यक्ति अपने अधिकारों को नहीं लड़ता तो उसकी खामोशी खामोशी नहीं होती, समझते हैं ये कमजोर है। इसलिए हमें इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आगे ये है कि अगर हम बाबा साहब के लिए उन्होंने क्या किया है, कुछ लोग होते हैं जो वक्त के साथ ढल जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो वक्त के साथ ढल जाते हैं, कुछ लोग वक्त को ही बदल जाते हैं। माना कि वक्त माफ नहीं करता किसी को, माना कि वक्त माफ नहीं करता किसी को, मगर क्या कर लोगे उनका जो वक्त से आगे निकल जाते हैं। हमारे बाबा साहब उन्हीं में से एक थे जो वक्त से आगे निकल करके कि इतने साल संविधान को बनाने के बाद भी उनकी संविधान में लिखे हुए अनुच्छेद एक एक करके हमारे कौन सा चीज कैसे होगी, क्या कहाँ पर होगा, सोच सकते हैं कि कैसा क्या उन्होंने कितना पढ़ा होगा, कितना सोचा होगा, कितना आगे का सोचा होगा। महिलाओं के साथ क्या करना है, पुरुषों के साथ क्या करना है, जेंडर हमें कैसे करना है, कोई भी हो उनसे कोई नहीं बच पाया, हर एक नागरिक। अब आते हैं कि वो सबसे बड़ी बात है, पूरे संविधान में हमें 446 अनुच्छेद पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ अगर प्रस्तावना भी पढ़ लेते हैं उसमें सब कुछ मिल जाता है। अगर उसमें पढ़ते हैं हम भारत के लोग तो उसमें राजनीतिक सामाजिक आर्थिक न्याय पहले दिया है। क्या हमें राजनीतिक न्याय मिला? क्या हमें सामाजिक न्याय मिला? क्या हमें आर्थिक न्याय मिला? उसके बाद में आती है स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता उसमें दी हुई है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। बंधुता, उसमें 2 प्रकार की बंधुता दी गई है। सारी चीजें तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही लिखी गई हैं। अगर हम प्रस्तावना भी पढ़ लेते हैं तो हम संविधान के बहुत सारे जानकार हो जाते हैं। आज हमारे कानूनों को बहुत सारे तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिए जाते हैं, बता दिया जाता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे बहुत से लोग जवाब नहीं दे पाते। उसका रीजन ये होता है कि कहीं ना कहीं हम कमजोर पड़ जाते हैं। अरे आप लोग पढ़िए, आप किसी से कम नहीं है। बाबा साहब के पास तो कुछ नहीं था, कोई सहारा नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था, तब उन्होंने यहाँ तक पहुँच सके। तो आज तो हमारे पास सब कुछ है, उनका दिया हुआ संविधान है। कोई अगर एक बात बोल भी ना दे तो आप उसको अगर तेजी से डांट दोगे तो वो वहीं शांत हो जाता है कि सही बात है। तो हमें ये है, अब मैं अब ज्यादा वक्त नहीं लूंगी क्योंकि टाइम का बाउंडेशन है। अच्छा ले सकती हूँ तो ठीक है। तो ये है कि हमें उनको पढ़ने की बहुत जरूरत है। अभी बहुत सारे कानून आए हैं, उन कानूनों पे एक कानून अभी बहुत आया है, उसको मैं बोल सकती हूँ क्योंकि उसको मैंने ज्ञापन भी दिया था, यूडीसी का कानून। बताइए, उस कानून को अगर आप एक बार भी ढंग से पढ़े तो कोई भी गलत मांग नहीं है, लेकिन उस कानून का भी कितना विरोध किया गया और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं।